अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम एक मज़मून पढ़ेंगे जिसको आप दो उन्वानात के तहत तहरीर कर सकते हैं। यानी पहला उन्वान जो है उसका इस तरह आ सकता है कि नौजवान नस्ल पर मीडिया के असरात, और दूसरा नाम हम इस मज़मून को दे सकते हैं मीडिया आज़ाद नस्ल बर्बाद। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 5 हरफी लफ्ज़ मीडिया, जिसने कुल दुनिया को बल्कि कायनात को अपने अंदर समेट रखा है। मीडिया जिससे मुराद वो तमाम ज़राए जिनसे हम बाखबर होते हैं, मसलन रेडियो, अखबारात, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल वग़ैरह। ये वो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ ममालिक शहरों की मुख्तलिफ़ शहरों की किस्म की ताज़ा तरीन मालूमात हम तक जो है वो पलक झपकते पहुँच जाती हैं। दुनिया के किसी कोने में क्या हो रहा है, कौन सी नई तख्लीक हो रही है, अफ़गानिस्तान, इराक़, ईरान, किसी भी मुल्क के या फ़लस्तीन की हालिया जंग के वाक़यात लम्हा ब लम्हा हम तक पहुँचते रहते हैं। अमेरिका में होने वाला कोई ऑपरेशन या रिसर्च हो, या पाकिस्तान में होने वाली हुकूमत की तब्दीली, क्रिकेट का मैच हो या हॉकी का या फिर फ़ुटबॉल का, लोग अपने घरों में बैठकर बआसानी देख सकते हैं। तिजारत पेशा लोग भी मीडिया से भरपूर मुस्तफ़ीद होते हैं। गर्ज़ ये कि दुनिया भर की सियासी, मुआशी और माशरती सूरत हाल मीडिया के बाअसर ज़राए से आवाम तक पहुँच रही होती है। तालीमी मैदान में भी मीडिया भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा तफरीही और मालूमाती चैनल्स भी मौजूद हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वजह से इंटरनेट की मदद से घर बैठे तालीम हासिल हो रही है। इसकी अहमियत से भला कौन इनकार कर सकता है। इसकी अहमियत के पेश नज़र अब स्कूलों और कॉलेजेस में इंटरनेट की सहूलियात जो हैं वो फ़राहम की जा रही हैं। लेकिन जहां मीडिया के ढेरों फ़वाइद हैं, वहां इसके नुकसानात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल मीडिया के मनफी असरात से बेहद मुतासिर हो रही है। नौजवानों का ये दौर नफ्सियाती और इखलाकी एतबार से नापुख्ता होता है। बकौल माहिरीन के कि इंसान कम उम्री में मनफी असरात जो है वो ज़्यादा जल्दी कबूल करता है। बुरे पहलू अच्छे लगते हैं, अच्छाई और ख़ास तौर पर तालीम बोझ लगती है। सोने पर सुहागा ये कि आज़ादी मीडिया, तो फिर मीडिया आज़ाद होगा तो फिर भला नौजवान नस्ल में से कौन ऐसा होगा जो इसके बुरे असरात से बच पाएगा। इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि जो भी एजुकेशनल चैनल्स होते हैं उनको जो है वो हमारे तालिबे इल्म देखना भी पसंद नहीं करते। उनके व्यूज़ में बहुत कमी रहती है। वो लोग बेचारे बार बार कहते रहते हैं, मुझ जैसे लोग, कि भाई प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बनिस्बत इसके कि अगर इसमें कुछ हल्ला गुल्ला हो, कुछ इंटरटेनमेंट का ज़रिया हो, तो क्या होगा कि लोग खूब देखते हैं तवज्जो से और उसको एक दूसरे को शेयर भी करते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखें, मीडिया जो है वो मीडिया के ज़रिए जो बुरे असरात हैं वो जल्दी कबूल किए जाते हैं और बनिस्बत अच्छे पहलुओं के। सोने पर सुहागा ये कि आज़ादी मीडिया, तो फिर जब मीडिया आज़ाद होगा तो फिर कौन सा ऐसा नौजवान होगा जो बुरे असरात से बच पाए। ख़ास तौर पर गैर मुल्की चैनल्स से नशर होने वाले गैर अखलाकी ड्रामे, फ़िल्में हमारे नौजवानों पर बुरे असरात मुरतब करते हैं। और बुरे असरात मुरतब करने में वो ज़रा भी पीछे नहीं है, जिससे कि ये असरात इतने मौसर और देरपा हैं कि हम अपनी तहज़ीब और सक़ाफ़त को जो है वो भूल चुके हैं और बिल्कुल इसको फ़रामोश कर चुके हैं। और ये दुरुस्त है कि हिंदी अल्फ़ाज़ हमारी ज़बान का हिस्सा हैं, मगर अब ये हिंदी अल्फ़ाज़ रोज़मर्रा की बोलचाल में भी बहुत आम हो गए हैं। और ख़ास तौर पर बच्चे, बड़े जो हैं वो इन सब अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल करते हैं और बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, ये जाने बगैर कि ये हमारी ज़बान का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो हमारी ज़बान में रच बस गए हैं वो अल्फ़ाज़। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि मीडिया से, यानी मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखें, लेकिन अपने बच्चों पर नज़र ज़रूर रखें। हम ज़रा मौजू से हट रहे हैं, लेकिन ये बात भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने बच्चे के स्कूल गई, वहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो एक वालदा आई हुई थी जो कि मैडम से डिस्कस कर रही थी कि उनका बच्चा जो है इस हिंदू कल्चर से इतना मुतासिर था, इस
کیا کہنا چاہیے کہ موبائل کی لعنت سے اتنا ان کا بچہ متاثر ہو چکا تھا کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر وہ غیر مذہب کی باتیں کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو اب آپ اسے اندازہ لگائیے کہ یہ بات بہت زیادہ تشویشناک ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ کس قدر مطلب جسے اس سے متاثر ہو رہی ہے اس سے. یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ بھرپور توجہ دیں اور میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں ان سے بچوں کو متاثر ہونے سے بچائیں اور ان کو اپنے دین کی طرف راغب کریں. یہ درست ہے کہ ہندی الفاظ ہماری زبان کا حصہ ہیں، مگر اب یہ ہندی الفاظ روزمرہ بول چال میں سر عام ہیں. میڈیا میں موبائل فون بے شمار فوائد کے باوجود نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے. اس میں پیغام رسانی کے ذریعے نوجوان نسل کے اخلاق و زبان زیادہ متاثر ہو رہی ہے. موبائل فون اب ہر فرد کی دسترس میں ہے اور ہر فرد کے ہاتھ میں ہے، خواہ وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو یا کسی بھی عمر کا شخص ہو. اس کا بے جا استعمال ہی ہماری تباہی کا پیش خیمہ ہے اور جس سے چھٹکارا پانا بہت زیادہ مشکل ہے. گویا میڈیا نے آج کی نسل کو تباہ و ناکارہ کر کے رکھ دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے منفی اثرات سے بچیں، کیونکہ کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، اس کے استعمالات ہمیں اچھے یا برے بنا دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کے استعمالات صحیح کریں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ خود بذات خود بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اچھے پہلوؤں کو نظر انداز نہ کریں اور اس کے مثبت پہلوؤں پر توجہ دیں بنسبت اس کے منفی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کہ مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.